श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस से अयोध्या कांड का पाठ प्रतिदिन की बात मैं कर रहा हूँ। वन में गुरुजन, सभी माताएं, भरत और शत्रुघ्न एवं अयोध्या के गणमान्य लोग विराजमान हैं और हर एक इस असमंजस में है कि प्रभु श्री राम को हम या भरत और शत्रुघ्न मना लेंगे, क्या वो हमारे साथ अयोध्या वापस चले जाएंगे। यही कश्मकश सबके मन में चल रही है। अब आगे का वर्णन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुनि सुर मत सुर गुरु कहेउ, भल तुम्हारा बड़ भाग, सकल सुमंगल भूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं कि भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री राम के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप में वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री राम की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की संपत्ति, आपस का विचार और उनकी सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी ने दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे भक्ति मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। मैं मिथ्या डर से ही डर गया, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा मूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई नीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, अर्थात छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई में भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख है और न ही किसी के विमुख है। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी
चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वे समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करें। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई। जो प्रभु मन माने तो उसे सफल कीजिए और उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँगा। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री राम सीता सहित अयोध्या लौट जाएं। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए ही सब बातें कह रहा हूँ। मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी नहीं आती। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, परंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक उपाय यही है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। भरत वचन सुनी सुनी सुर हर्षे, साधु सराही सुमन सुर वर्षे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रबुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश में हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल